जय श्री राम। नमस्कार श्री मित्रों को बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मेष राशि के लिए देने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपकी 7.5 29 मार्च के बाद शुरू हो चुकी है। 7.5 के प्रथम चरण में आप 29 मार्च से प्रवेश कर चुके हैं। आपके जो शनि हैं आपके राशि से 12वें भाव में हैं। 29 मार्च को 12वें भाव और मीन राशि में गोचर हुआ था शनि का, और यहाँ से आपकी 7.5 आरंभ हो गई थी। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मेष राशि के लिए देने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि किन लोगों को 7.5 के प्रथम चरण में लाभ होगा, कब तक लाभ होगा, क्या स्थिति रहेगी आगे, कैसे आपको लाभ लेना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए कि आपको कितना लाभ होगा और क्या स्थिति रहने वाली है अगले 2.5 वर्ष में, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपने स्वयं के कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में, गुरु की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जहां शास्त्रों के अनुसार मीन राशि का शनि तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके राशि से 12वें गोचर में है। इसका मतलब आपकी 7.5 29 मार्च से शुरू हो गई। तो लाभ किसको होगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं मेष राशि के लोगों के जीवन के बारे में। देखिए, मेष राशि के लोग थोड़े से जल्दी को किसी भी काम में करते हैं जी, थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं, जल्दी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, थोड़ा जल्दबाजी भी होते हैं, थोड़े कभी कभी डोमिनेट भी करते हैं और चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वह हो। लेकिन बहुत ही स्वच्छ हृदय के व्यक्ति होते हैं। इन पर आंख मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं, किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। ये इनमें बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और देखने में जितने सख्त होते हैं ना जी, आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सख्त है, गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से उतने ही इमोशनल भी होते हैं। मतलब दिखने में कठोर लेकिन अंदर से बहुत नर्म होते हैं जी। कभी धोखा नहीं देते किसी को, और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करते हैं, कर्मठता के बल पर सफलता हासिल करते हैं। हार नहीं मानते। जब भी नीचे आते हैं किसी कारण से, इनके जीवन में डाउनफॉल आता है, तो फिर से उठते हैं और फिर से ऊपर जाते हैं और अपनी मेहनत से सफलता अर्जित करना चाहते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। कई बार इनको जीवन में संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। अब शनि इनके 10वें और 11वें के स्वामी यानी कैरियर और लाभ के स्वामी होते हैं, तो जीवन में चीजें विलंब से प्राप्त होती है मेष राशि वालों को। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जो चीजें समय से चाहिए उस समय से नहीं मिलकर देरी से प्राप्त होता सब कुछ है, लेकिन देर से होता है। बहुत सारी चीजों में विलंब होता है, काम धीरे बहुत करीब जाके सफलता के अटक जाते हैं जी। या आप देखते होंगे मेष राशि के, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों के जीवन में ऐसा है या नहीं। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि सफलता के करीब जाकर कुछ काम रुक जाते होंगे और लोग आपसे कम डिजर्व करते हैं, ऊपर चले गए लेकिन आप थोड़ा अटके हुए। ऐसा होता है जीवन में मेष राशि के साथ। तो ये शनि, क्योंकि कैरियर काल पुरुष के अनुसार, आपकी मेष राशि के अनुसार 10वें भाव के स्वामी, कैरियर के स्वामी शनि और लाभ के स्वामी शनि होते हैं। तो कैरियर में विलंब और लाभ में भी विलंब कराते हैं, थोड़ा देर कराते हैं। लेकिन एक बार जब कैरियर बन गया ना जी, तो फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। ये जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। तो ये स्थिति मेष राशि की मैंने बताई। अब क्या होगा, अगला 2.5 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो उसको चेक करने का सबसे बड़ा पैमाना है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जाइए, जो कि बहुत ही प्रमाणिक सूत्र है, कभी गलत नहीं होता। किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, अपनी कुंडली तैयार हो गई आपकी। अब अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि के अष्टक वर्ग में देख लीजिए मीन राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं शनि को। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए तो निश्चिंत हो जाइएगा, आने वाला समय जबरदस्त परिणाम देगा आपको, बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। चाहे शनि वक्री हो, मार्गी हो, कुछ भी हो जाए गोचर में, आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में हो, खराब हो, नेगेटिव हो, लेकिन अष्टक वर्ग ये शो कर रहा है कि 5 या उससे अधिक बिंदु मीन राशि में है, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा जी। 7.5 का प्रथम चरण आपके लिए जबरदस्त परिणाम देगा, क्योंकि अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बताता है, यानी कि अगले 2.5 वर्ष के बारे में बता रहा है कि 2.5 वर्ष 5 बिंदु के साथ ट्रांजिट में है शनि, तो यह 2.5 वर्ष आपके लिए स्वर्णिम फल देगा। हाँ, कम बिंदु है, 4 बिंदु, तो दिक्कत हो सकती है। मतलब सामान्य फल मिलेगा, उसमें भी उतनी दिक्कत नहीं होगी। सामान्य फल मिलेगा ना, 50% आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। लेकिन उससे कम है, 3, 2, 1 या 0 बिंदु है, तो आपको 7.5 के प्रथम चरण में सतर्क रहने की जरूरत है, तो आपको दिक्कत जरूर होगी। अब द्वितीय चरण में जब मेष राशि में 2.5 वर्ष बाद जाएंगे शनि आपके, तो वहां नीच के होंगे, तो बहुत सारे लोगों के मेष राशि की परेशानियां ज्यादा बढ़ जाएंगी।
तो अगला 2.5 वर्ष आपके ज़िंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय मैं कहूँगा इस 7.5 के बावजूद। तो इस 7.5 का लाभ लेना है तो चेक कीजिए शनि को। और अगर लग रहा है कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, शनि के अष्टक वर्ग में कोई प्रॉब्लम, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय है। यह समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसमें जितना भी प्राप्त करना है प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि फिर जब शनि नीच के होंगे तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और है, शनि 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी कि 12वें भाव में तो हैं लेकिन 11वें भाव का फल बढ़ाने जा रहे हैं 13 जुलाई से, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। ये तो वैसे भी देंगे पिछले भाव का फल, लेकिन ज़्यादा देंगे। पिछले भाव में इनकी स्वयं की राशि है, लेकिन वक्री होकर ज़्यादा फल देंगे पिछले भाव का, जो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। तो ये तो आपके 7.5 में वरदान से कम नहीं है जी, क्योंकि 12वें का फल अब शनि कम करने जा रहे हैं, राशि से 12वें का 11वें का फल बढ़ाने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है आपको इस 7.5 में, 27 नवंबर तक 13 जुलाई से लेकर। तो आपकी 7.5 में जो भी परेशानियां चल रही बिल्कुल थम जाएंगी जी, और एकाएक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ या हर तरह से ग्रोथ आपको दिखाई देगा, हर क्षेत्र में सफलता दिखाई देने वाली है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब कुंडली में शनि की स्थिति, अष्टक वर्ग में शनि की स्थिति चेक कर लीजिएगा, इससे पता चलेगा कि वक्री होकर कितना अच्छा फल देंगे। क्योंकि वक्री का मतलब है कि ग्रह सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक बल होता है षडबल में चेष्टा बल, तो वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है और बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है जी। तो अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो सामान्य से 3 गुना तक बहुत अच्छा फल देंगे वक्री होकर। हाँ, खराब है कुंडली में, अष्टक वर्ग भी सही नहीं है, तो फिर शनि का प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। वक्री होने के बाद शनि का 3 गुना तक खराब रिजल्ट, तो चेक कर लीजिएगा। तो अगर अच्छे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है इस 7.5 में, 13 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने का। अब गुरु की स्थिति अच्छी है, आप जानते ही हैं, 3rd हाउस में है आपके राशि से, मिथुन राशि में, 9वें भाव और स्वयं के राशि को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को। तो पैसे और भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है आपके भाग्येश गुरु के द्वारा, तो बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। और राहु का ऑलरेडी आपका ट्रांजिट हो गया है 18 मई को आपके राशि से 11वें भाव में। 12वें भाव में राहु थे जी, बहुत सारे लोगों की परेशानियां चली हैं, कर्ज की समस्या, कर्ज अभिशाप की तरह हावी रहा मेष राशि पर। लीगल मैटर कुछ लोगों को, आय से ज्यादा खर्च, रखे हुए पैसे खर्च, स्वास्थ्य की समस्या, वैवाहिक जीवन में समस्या, कुछ लोगों का कोर्ट कचहरी से वास्ता पड़ गया, प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद हो गया, कहीं कहीं पैसे फंस गए, और कर्ज कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि वो कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी स्थिति राहु के कारण हुई थी, लेकिन अब राहु आपके राशि से 11वें है, यहाँ राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो राहु भी पैसे देने की स्थिति में है, शानदार स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। गुरु भी ठीक है, और जुलाई से 13 जुलाई से शनि की स्थिति बेहतर होने जा रही है। अब आपके शनि 13 जुलाई की बाद भी अगर हम बात करें तो हालांकि लाभेश व्यय भाव में, तो पैसे को कंट्रोल करते हैं खर्च पर, क्योंकि धन भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो खर्च पर कंट्रोल करते हैं, और छठे भाव को देखेंगे कर्ज लेने से बचते हैं। तो ये 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी। धर्म से जुड़कर रहना है, अच्छे कर्म करना है, पैसे खर्च कीजिएगा कम, और कर्ज से अगर आप बचे रहिएगा तो आपको शनि खराब रिजल्ट नहीं देंगे। शनि का अच्छा ही फल आपको प्राप्त हो गया। आपको नवंबर के बाद भी, जब ये मार्गी हो जाएंगे उसके बाद भी अच्छा फल प्राप्त होगा। उसके पहले 13 जुलाई से 27 नवंबर तक तो अच्छे ही फल मिलेंगे आपको। 27 नवंबर के बाद भी इन चीज़ों की, इन सावधानियों का ध्यान रखिएगा, तो आगे आपको 7.5 के प्रथम चरण में लाभ होगा, परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।